आपकी किसी लड़के के साथ दोस्ती होगी, कुछ समय साथ रहे, रिलेशन बने। इसके बाद अब लड़की आपको ब्लैकमेल कर रही है। लड़की कहती है कि मुझसे शादी करो वरना तुम्हारे ऊपर झूठा रेप का केस लगा दूंगी। ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? उसे शादी कर लेनी चाहिए या रेप के आरोप में जो FIR रजिस्टर हो उसको झेलना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक लॉ जस्टिस में। देखिए दोस्तों, ऐसा खूब होता है, आप सोशल मीडिया पे मिलते हैं या आसपास में किसी लड़की से मिलते हैं, मिलने के बाद आपकी दोनों की यारी दोस्ती हो जाती है। ऐसे में रिलेशन भी बन जाते हैं, बनते आपसी सहमति से। इसके बाद फिर लड़कियां ब्लैकमेल करती हैं, कहती है मुझसे शादी करो वरना तुम्हारे ऊपर झूठा केस लगा दूंगी। पुलिस स्टेशन जाती है, कंप्लेंट करती है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, मोस्टली शिकार वही बनाए जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़े जो शिकार होते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, खासकर जो कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जॉब करते हैं। आर्मी वाले ज़्यादा होते हैं। ऐसे में जब ये आरोप लगे और आपको ये डर भी सताता है कि भी कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, लड़की पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि यहाँ पर आ जाओ। कई बार आप चली जाते हैं तो वहाँ भी आपकी ज़बरदस्ती दबाव डालकर शादी करवा दी जाती है। ऐसे में मजबूर होकर आप शादी भी कर लेते हैं, या फिर आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है, इस लड़के के साथ शादी करो वरना तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुमको अरेस्ट कर लेंगे। आपको भी डर होता है नॉर्मल कि जॉब चली जाएगी, अरेस्ट हो जाऊंगा। सबसे पहले ये बात है कि भी ऐसे हालात में करना क्या चाहिए। देखिए, आप अगर शादी करते हैं तो ये समझ लीजिए जो लड़की आपको अभी परेशान कर रही है, शादी के बाद कितना दुखी करेगी। उसका केस तो चलो एक बार का होगा, लेकिन सारी जिंदगी का टॉर्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे में आपके पास दो रास्ते बचते हैं। एक, आप शादी करें, शादी करने के बाद उसको डिवोर्स दें। दूसरा, आप शादी ही ना करें। अगर आप शादी से मना करते हैं तो नॉर्मल आपके खिलाफ FIR होती है। हालांकि FIR जरूरी नहीं है कि पुलिस करे। कई बार आप अपनी फैमिली के थ्रू अगर उन्हें एविडेंस भिजवा दें कि लड़की देखिए मुझे ब्लैकमेल करे, तो पुलिस भी मना कर देती है। ऐसे में लड़की के पास ऑप्शन होता है कोर्ट में जाकर FIR रजिस्टर करवाने का। तो नॉर्मल कई बार FIR कोर्ट्स भी मना कर देती है, FIR रजिस्टर नहीं करती है। अब ऐसे में अगर FIR हो ही जाए तो क्या करना? सबसे पहले आपको बेल लेनी है। बेल आपको आसानी से मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी, बेल मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपसी सहमति से रिलेशन बने हैं, उसने ऐसा कोई वीडियो फोटो दिखाया है जिसमें वो खुद भी है, खुश है, हैप्पी है, तो नॉर्मल उसकी सहमति से बने। तो सहमति से बनने पर आपके खिलाफ रेप का केस नहीं बनता। वो जब बनेगा जब आप किसी को नशे की हालत में गलत काम करें, या फिर उसकी मर्जी के खिलाफ काम करें, या फिर उसको परेशान करके या मेंटली टॉर्चर करके रिलेशन बनाए। इसके अलावा अगर रिलेशन बनते हैं आपसी सहमति से बनते हैं तो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। ऐसे में अगर आप उस केस को लड़ते भी हैं तो 99% लोग केस जीतते ही हैं। ऐसे केसों में उनकी जीत ही होती है। हाँ, थोड़ा केस लंबा चल जाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन आजकल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनमें भी साल 2 साल के अंदर केस खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ गलत हुआ, आपके पास एविडेंस है और सामने वाली पार्टी ने भी अगर ऐसे एविडेंस दिखाए तो आप उनको जीत सकते हैं। अब मेन मुद्दा ये उठता है कि भी केस होने के बाद क्या जॉब चली जाएगी? जॉब नहीं जाती है। अगर कुछ डिपार्टमेंट सस्पेंड कर दे, बाद में बहाल हो जाते हैं। अगर आपने बाहर की बार बेल ले ली है तो वो चीज़ की भी नौबत नहीं आती है। अरेस्ट होते हैं तो नौबत आती है, उसमें भी कुछ आधे डिपार्टमेंट सस्पेंड करते हैं, आधे डिपार्टमेंट नहीं करते, लेकिन नॉर्मल बेल मिल जाती है। तो एविडेंस है तो बेल आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर शादी कर ली तो समझ लीजिए आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी दुखी रहनी है। फिर सब पर झूठे रेप के, और साथ में ससुर ने किया, भाई देवर ने किया, गलत काम किया, और इसके अलावा डावरी की डिमांड की, दहेज मांगा। हालांकि शादी आपने फ्री में की है, कुछ लिया दिया नहीं। ऐसी शादी तो फिर ऐसे ही होती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी पूरी फैमिली को झेलना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई भाई जॉब नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो उन लड़कों की शादी करवा देते हैं, उनको कुछ टाइम अलग रखते हैं, इसके बाद केस डाल करके डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनकी फैमिली स्ट्रोंग है और जिनके पास पैसा है, लेकिन वे खुद नहीं कमा रहे हैं, उनकी फैमिली कमा रही है, उनके पास साधन शो नहीं हो रहे। ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस मिलता नहीं है, केस ज़्यादा लंबे चलते नहीं है और डिवोर्स हो जाता है। तो वे तो लोग केस लड़ सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कमाते हैं, उनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाता है। जहाँ लड़की कमाती है वहाँ भी केस लड़ा जा सकता है, लेकिन जहाँ नहीं कमाती है वहाँ पर केस लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ तो साफ स्पष्ट मना ही कर देना चाहिए कि भाई तेरे को जो केस करना है, जो FIR करवाए तो करवा दे, मैं एक FIR झेल लूँगा, लेकिन पूरी फैमिली के ऊपर जो FIR होगी वो नहीं चली जाएगी। तो दोस्तों, शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ऐसे हालात में आपको क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।